अस्सलामु अलैकुम। सीरत वॉइस पेश करता है एक ऐसी दास्तान जिसे सुनते वक्त फरिश्ते भी अपनी पलकें झुका लेते थे। इतिहास गवाह है कि जब वो वली अपनी नजर उठाता तो हवाओं में आग लग जाती थी। परिंदे अगर उनके ऊपर से गुजरते तो जलकर राख हो जाते। वो जिनका जलाल ऐसा था कि कलियर की जमीन आज भी कांपती महसूस होती है, लेकिन उसी जलाल के पीछे एक ऐसा सब्र छुपा था जिसने इंसानियत को रोने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक इंसान जो लोगों को लंगर तकसीम करता रहा मगर खुद बरसों तक, जी हां बरसों तक, एक दाना भी हलक से नीचे नहीं उतारा। एक ऐसा भांजा जिसने अपने मामू बाबा फरीद के हुक्म पर अपनी पूरी जवानी एक गुलर के पेड़ को पकड़कर गुजार दी। यह दास्तान हजरत मखदूम साबिर कलियरी की है, वो जिन्हें दुनिया साबिर पाक कहती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इश्क की आग ने एक पूरे शहर को जला दिया? आखिर वो कौन सा राज था जो बाबा फरीद ने सिर्फ साबिर को दिया? अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम रूहानियत के उस समंदर में उतरने वाले हैं जहां किनारा नहीं, सिर्फ गहराई है। सुनिए जलाल और जमाल की यह अनदेखी दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर द्रूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुनो, बात उस वक्त की है जब हिंदुस्तान की जमीन पर चिश्तिया सिलसिले का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मुल्तान और अजोधन पाकपट्टन की हवाओं में बाबा फरीद के जिक्र की खुशबू थी, मगर तकदीर एक और सितारे को आसमान पर सजाने की तैयारी कर रही थी। एक ऐसा सितारा जिसकी चमक ठंडी नहीं बल्कि आतिशी होने वाली थी। हिरात की जमीन। साल था 1196 ईस्वी, 592 हिजरी। हजरत अब्दुल रहीम, जो कि एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग थे, उनके घर में एक रूहानी खामोशी छाई हुई थी। वो जानते थे कि उनकी नस्ल से एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जिसकी शान निराली होगी। पैदाइश से पहले ही अजीब वाकयात होने लगे थे। रिवायतें बताती हैं कि जब यह बच्चा मां के शिकम में था तो वालिदा बीबी हाजरा को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई नूर उनके वजूद को घेरे हुए है। उन्हें ख्वाब में बशारतें मिलती कि ए हाजरा, तेरे घर में जो चिराग जलने वाला है उसकी रोशनी से बातिल के अंधेरे जलकर खाक हो जाएंगे। और फिर वो मुकद्दस घड़ी आ गई। 19 रब्बीउल अव्वल की तारीख थी। सुबह सादिक का वक्त था। जैसे ही इस बच्चे ने दुनिया में पहली सांस ली, घर का कोना कोना रोशन हो गया। मगर यह आम रोशनी नहीं थी। दाई ने जब बच्चे को देखा तो वो सहम गई। उसने देखा कि बच्चे की आंखों में मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सा जलाल है। वो आंखें जो अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई थीं, उनमें ऐसी कशिश थी कि नजरें हटाना मुश्किल था। नाम रखा गया अली अहमद, मगर दुनिया ने उन्हें जिस नाम से जाना, वो नाम उन्हें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बशारत से मिला, और वो नाम था साबिर। बचपन कैसा था? आमतौर पर बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं, मगर अली अहमद अलग थे। पालने में लेटे हुए भी उनकी नजरें आसमान की तरफ होती, जैसे वो फरिश्तों से बातें कर रहे हों। माँ दूध पिलाने की कोशिश करती तो अक्सर वो दूध नहीं पीते थे, वो बस खामोश रहते। बीबी हाजरा घबरा जाती, मेरा बच्चा भूखा है, ये दूध क्यों नहीं पी रहा? मगर उन्हें क्या खबर थी कि यह बच्चा दुनिया का दूध पीने नहीं बल्कि इश्क ए इलाही का जाम पीने आया है। इनका पेट दूध से नहीं, जिक्र खुदा से भरने वाला था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, यह अलगपन और बढ़ता गया। अली अहमद खेलते नहीं थे। वो घर के किसी कोने में बैठ जाते और घंटों, जी हां घंटों तक एक ही जगह, एक ही पोजीशन में बैठे रहते। न भूख की परवाह, न प्यास की फिक्र। पड़ोसी अक्सर कहते, बीबी हाजरा, तुम्हारा बेटा बीमार तो नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? ये बच्चों के साथ खेलता क्यों नहीं? बीबी हाजरा मुस्कुरा देती, मगर अंदर ही अंदर वो भी हैरान थी। एक दिन उन्होंने अपने शौहर हजरत अब्दुल रहीम से पूछा, हुजूर, हमारा अहमद इतना खामोश क्यों रहता है? पिता ने बेटे के माथे को चूमा और कहा, हाजरा, ये खामोशी नहीं है, ये वो सुकून है जो तूफानों से पहले आता है। ये बच्चा इस दुनिया का नहीं लगता, ये किसी और ही आलम की सैर कर रहा है। मगर यतीमी का साया बहुत जल्दी सर पर आ गया। अभी अली अहमद छोटे ही थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। अब सारी जिम्मेदारी मां पर थी।
गरीबी ने घर का दरवाजा खटखटाया। खाने को कुछ न होता, फाके की नौबत आ जाती। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि छोटा सा अली अहमद कभी रोटी नहीं मांगता था। माँ पूछती, बेटा भूख लगी है? तो वो मासूमियत से जवाब देते, अम्मी मेरा पेट भरा हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो समझ नहीं पाती थी कि आखिर यह बच्चा किस मिट्टी का बना है। वक्त गुजरता गया। अली अहमद अब नौजवानी में कदम रख रहे थे। उनके चेहरे पर अब एक ऐसा रोब आ गया था कि लोग उनसे नजरें मिलाने से कतराते थे। अगर वो किसी चीज को गौर से देख लेते तो लोगों को लगता कि वो चीज पिघल जाएगी। गांव के लोग डरने लगे थे। बीबी हाजरा, अपने बेटे को समझाओ, उसकी नजरें हमें डराती हैं। मां परेशान हो गई। उन्हें समझ आ गया कि इस आग को अब संभालने वाला कोई आम उस्ताद नहीं हो सकता। इस हीरे को तराशने के लिए किसी जौहरी की जरूरत है। और जौहरी कौन था? वो जौहरी थे वक़्त के कुतुब गंजे शकर हजरत बाबा फरीद। बीबी हाजरा बाबा फरीद की सगी बहन थीं। एक रात उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने अली अहमद को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा अब वक्त आ गया है। तुम्हारे अंदर जो समंदर ठाठे मार रहा है उसे साहिल चाहिए। चलो हम अजोधन पाकपटन चलते हैं, तुम्हारे मामू बाबा फरीद के पास। अली अहमद का चेहरा खिल उठा, जैसे रूह को पता चल गया हो कि मंजिल करीब है। अम्मी, क्या हम गंजे शकर के पास जा रहे हैं? मां ने सर हिलाया। हाँ बेटा, वही तुम्हें संभाल सकते हैं। तुम्हारी यह प्यास वहीं बुझेगी। सफर शुरू हुआ। हेरात से अजोधन का सफर। रास्ते लंबे थे, मुश्किलें थीं, मगर अली अहमद के कदमों में थकान नहीं थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई चुंबक उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वो मिलने जा रहे थे उस शख्सियत से जो पूरी दुनिया को शकर बांट रहा था। और फिर वो घड़ी आई। अजोधन की बस्ती नजर आने लगी। दूर से खानकाह के गुंबद दिखाई दिए। अली अहमद ने अपनी मां का हाथ कस के पकड़ लिया। अम्मी, यहां की हवा में खुशबू है। मां ने मुस्कुराकर कहा, यह खुशबू मिट्टी की नहीं, यह बाबा फरीद की इबादत की महक है। खानकाह के दरवाजे पर पहुंचकर बीबी हाजरा ने आवाज दी, भाई फरीद, मैं हाजरा आई हूं। बाबा फरीद, जो अपनी कोठरी में इबादत में मशगूल थे, बहन की आवाज सुनकर नंगे पैर दौड़े चले आए। भाई बहन का मिलन हुआ, आंसू बहे। और फिर बाबा फरीद की नजर अपने भांजे अली अहमद पर पड़ी। वो पहली नजर जो मुर्शिद और मुरीद के बीच हुई, उसने कायनात का निजाम बदल दिया। बाबा फरीद ने अली अहमद की आंखों में देखा। वहां जलाल था, वहां आग थी। बाबा फरीद मुस्कुराए, आओ अहमद, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बीबी हाजरा ने कहा, भाई मैं इसे तुम्हारे हवाले करने आई हूं। यह मेरा नहीं, अब तुम्हारा है। इसकी तरबियत करो। यह बहुत अजीब है, इसे भूख नहीं लगती, यह सोता नहीं है। बाबा फरीद ने अली अहमद के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र न कर हाजरा, यह बाज है। यह जमीन के कीड़े मकोड़े खाने के लिए नहीं पैदा हुआ, यह ऊंची उड़ान भरेगा। उस दिन अली अहमद हमेशा के लिए बाबा फरीद की खानकाह का हिस्सा बन गए। मगर किसी को नहीं पता था कि यह नौजवान जो आज सर झुकाए खड़ा है, कल इसी खानकाह में एक ऐसा कारनामा अंजाम देगा जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। इश्क की आग सुलग चुकी थी। अब बारी थी लंगर की जिम्मेदारी की। वो जिम्मेदारी जो अली अहमद साबिर की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। आखिर बाबा फरीद ने उन्हें क्या काम सौंपा और कैसे शुरू हुआ वो फाकों का सिलसिला जिसने साबिर को मखदूम बना दिया। तो दोस्तों, नन्हे अली अहमद अब अजोधन आ चुके थे, इश्क के उस कारखाने में जहां लोहे को सोना बनाया जाता था। बाबा फरीद की खानकाह रूहानियत का मरकज थी। हजारों लोग आते, अपनी झोलियां भरते और चले जाते। अगले ही दिन बाबा फरीद ने अली अहमद को अपने पास बुलाया। यह एक खास लम्हा था जब मुर्शिद अपने नए शागिर्द को पहली जिम्मेदारी सौंपने वाला था। बाबा फरीद ने लंगर खाने की चाबियों का गुच्छा निकाला और अली अहमद के हाथों में रख दिया। जरा गौर कीजिए, बाबा फरीद ने फरमाया, अहमद, आज से लंगर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह से शाम तक जो भी आए उसे खाना खिलाना, कोई भूखा न जाए। ये चाबियां अब तुम्हारे पास रहेंगी। अली अहमद ने सर झुकाकर चाबियां थाम ली। जी हुजूर, ऐसा ही होगा। अब यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अली अहमद की वालिदा बीबी हाजरा
अब वापस हिरात जाने की तैयारी कर रही थी। जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। एक माँ का दिल जानता था कि उसका बेटा अब एक सख्त रास्ते पर चलने वाला है। चलते चलते बीबी हाजरा ने एक ऐसी बात कही जो शायद अली अहमद के दिल पर पत्थर की लकीर बन गई। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे अपने भाई फरीद के हवाले किया है। उनकी खिदमत में कोई कमी मत छोड़ना, और याद रखना, यहां से अपना पेट मत भरना, सिर्फ रूह भरना। मां तो यह कहकर चली गई। शायद उनका मतलब था कि लालच मत करना, मगर अली अहमद वो तो साबिर बनने वाले थे। उन्होंने इस बात को गिरह बांध लिया। उन्होंने अपने दिल में फैसला कर लिया, मेरे मुर्शिद ने मुझे खाना बांटने का हुक्म दिया है, खाने का नहीं। और मेरी मां ने भी यही इशारा किया है। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे अजीब ओ गरीब वाकया। लंगर का इंचार्ज जो खुद भूखा था। दिन गुजरने लगे। अली अहमद सुबह उठते, लंगर का दरवाजा खोलते, बड़ी बड़ी देगों में खाना पकता। दाल की खुशबू, रोटियों की महक पूरी खानकाह में फैल जाती। गरीब, यतीम, मुसाफिर कतारों में बैठते। अली अहमद अपने हाथों से सबको रोटियां बांटते, सालन डालते। लोग पेट भरकर खाते, दुआएं देते और चले जाते। सोचिए उस मंजर को, जिसके हाथ में खाने का खजाना है, जिसके हाथ में चाबी है, उसके अपने पेट में आग लगी है। भूख इंसान को तोड़ देती है, खाने की खुशबू भूख को और भड़काती है। मगर अली अहमद के चेहरे पर शिकन तक न थी। लोग समझते कि अली अहमद ने बाबा फरीद के साथ खाना खा लिया होगा, और बाबा फरीद समझते कि अली अहमद ने लंगर में खा लिया होगा, क्योंकि चाबी तो उसी के पास है। इस गलतफहमी के पर्दे में कुदरत एक वली को तराश रही थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा। अली अहमद रोजा रखते। इफ्तार के वक्त जब सब खाना खाते तो वो चुपके से जंगल की तरफ निकल जाते। वहां क्या खाते? रिवायतें बताती हैं कि वो पेड़ों के पत्ते और गुलर खाकर गुजारा करते। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर रह जाते, मगर लंगर के खाने का एक दाना, जी हां, एक दाना भी उन्होंने अपने मुंह में नहीं डाला। वो कहते थे, यह गरीबों का हक है, यह मुर्शिद की अमानत है, मुझे खाने का हुक्म नहीं मिला। हैरत की बात यह है कि यह सिलसिला चंद दिनों का नहीं था। यह सिलसिला 12 साल तक चला। जी हां, 12 साल। क्या कोई विज्ञान, कोई डॉक्टर इस बात को मान सकता है? नहीं। लेकिन इश्क की दुनिया के कानून अलग होते हैं। यहां पेट खाने से नहीं, नूर से भरता है। 12 साल गुजर गए। अली अहमद अब जवान हो चुके थे, मगर जिस्म का यह हाल था कि गोश्त सूख चुका था, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची थी। वो इतने कमजोर हो गए थे कि तेज हवा भी शायद उन्हें गिरा देती। लेकिन वो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, इसलिए किसी को उनकी हालत का अंदाजा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे का तेज इतना बढ़ गया था कि कोई उनकी आंखों में देख ही नहीं पाता था। जिस्म की तरफ क्या देखता। फिर एक दिन, 12 साल बाद, बीबी हाजरा वापस अपने भाई और बेटे से मिलने अजोधन आई। बाबा फरीद ने अपनी बहन का शानदार इस्तकबाल किया। बीबी हाजरा ने पूछा, भाई फरीद, मेरा अहमद कैसा है? बाबा फरीद मुस्कुराए, हाजरा, तेरा बेटा तो हीरा है, उसने लंगर का इंतजाम बहुत अच्छे से संभाला है। बीबी हाजरा खुश हो गई। वो दौड़ी दौड़ी अपने बेटे से मिलने गई। अली अहमद एक कमरे में इबादत कर रहे थे। मां ने दरवाजा खोला। अहमद! अली अहमद ने जैसे ही सर उठाया और खड़े होने की कोशिश की, वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। मां ने गौर से देखा और उनकी चीख निकल गई। सामने उनका बेटा नहीं, एक जिंदा कंकाल खड़ा था। आंखें धंसी हुई, गाल पिचके हुए, हाथ पांव जैसे सूखी लकड़ियां। मां का कलेजा फट गया। उन्होंने रोते हुए बेटे को सीने से लगाया। मेरे लाल, ये तेरा क्या हाल हो गया? क्या तेरे मामू ने तुझे खाना नहीं दिया? अली अहमद की आवाज में इतनी कमजोरी के बावजूद एक अजीब सी खनक थी। उन्होंने धीरे से कहा, अम्मी, मामू ने तो लंगर के खजाने मेरे हवाले कर दिए थे। मां ने हैरत से पूछा, तो फिर तूने खाया क्यों नहीं? अली अहमद ने वो जवाब दिया जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया, अम्मी, मामू ने मुझे खाना बांटने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। अगर मैं उस अमानत में से खा लेता तो खयानत होती, और आपने भी तो कहा था कि यहां से कुछ मत मांगना। बीबी हाजरा सन्न रह गई। ये कैसा सब्र, ये कैसी फरमाबरदारी। वो गुस्से और दुख में तड़पती हुई सीधे बाबा फरीद के पास पहुंची।
बाबा फरीद मसनद पर बैठे थे। बीबी हाजरा ने रोते हुए कहा, भाई फरीद, मैंने अपना हंसता खेलता बेटा तुम्हें दिया था, तुमने तो उसे मार ही डाला। क्या 12 साल में तुमने एक बार भी खबर नहीं ली कि मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं? बाबा फरीद हैरान रह गए। हाजरा, क्या कह रही हो? लंगर की चाबी तो उसी के पास थी, मालिक भूखा कैसे रह सकता है? बीबी हाजरा ने कहा, उसने नहीं खाया भाई, उसने नहीं खाया, क्योंकि तुमने उसे खाने का हुक्म नहीं दिया था। बाबा फरीद, जो गंजे शकर थे, जिनका दिल मोम से भी नरम था, यह सुनकर कांप उठे। उनकी आंखों से झारों कतार आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई भूल नहीं थी, यह अल्लाह की मशायत थी। अल्लाह अली अहमद को एक ऐसे मकाम पर पहुंचाना चाहता था जहां भूख और प्यास के मायने खत्म हो जाते हैं। बाबा फरीद फौरन उठे और अली अहमद के पास आए। उन्होंने उस हड्डियों के ढांचे को देखा और फिर बाबा फरीद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त एक जबरदस्त रूहानी धमाका हुआ। बाबा फरीद ने फरमाया, अहमद, तूने सब्र की इंतहा कर दी। आज से दुनिया तुझे सिर्फ अहमद नहीं बल्कि साबिर, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला कहेगी। तू मेरा साबिर है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये 12 साल की भूख सिर्फ एक तैयारी थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि इस भूख ने साबिर के अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी थी जिसे संभालना अब मुश्किल हो रहा था। वो आग जो अब नजर उठाने भर से चीजों को जला सकती थी। जब बाबा फरीद ने उन्हें सीने से लगाया तो क्या हुआ और कैसे उनका यह जलाल दुनिया के सामने आया? तो दोस्तों, 12 साल की भूख ने अली अहमद के जिस्म को तो सुखा दिया था, मगर उनकी रूह को एक ज्वालामुखी बना दिया था। जब बाबा फरीद ने उन्हें साबिर का लक़ब दिया और सीने से लगाया तो उनकी रूहानी ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस ताकत के साथ एक अजीब चीज पैदा हुई, जलाल। साबिर पाक की नजर अब आम नजर नहीं रही थी। रिवायतें बताती हैं कि अगर वो किसी सूखे पेड़ को देख लेते तो वो जलकर खाक हो जाता। अगर किसी परिंदे पर उनकी नजर पड़ जाती तो वो हवा में ही भस्म होकर गिर पड़ता। खानकाह के लोग उनसे डरने लगे। कोई उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। वो अपनी नजरें ज्यादातर झुकाकर ही रखते थे ताकि उनकी वजह से किसी बेगुनाह का नुकसान न हो जाए। अब वक्त आ गया था कि बाबा फरीद अपने जानशीन का ऐलान करें, यानी वो शख्स जो बाबा फरीद के बाद चिश्तिया सिलसिले की गद्दी संभालेगा। खानकाह में हजारों मुरीद थे, कई बड़े बड़े आलिम और बुजुर्ग थे। बाबा फरीद के अपने बेटे भी थे जो बहुत इल्म वाले थे। सबको उम्मीद थी कि खिलाफत का ताज किसी बहुत मशहूर शख्सियत के सर पर सजेगा, लेकिन बाबा फरीद की नजर कहीं और थी। एक दिन महफिल जमी थी, हजारों लोग मौजूद थे, बड़े बड़े दरवेश और खलीफा बैठे थे। बाबा फरीद ने ऐलान किया, मेरे बाद इस सिलसिले का चिराग निजामुद्दीन रोशन करेगा। दिल्ली की विलायत, हुकूमत मैं निजामुद्दीन को देता हूं। सबने सुभान अल्लाह कहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की काबिलियत पर किसी को शक नहीं था। लेकिन फिर बाबा फरीद रुके। उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई। उन्होंने कहा, लेकिन मेरे सीने का जलाल, मेरी रूह की ताकत और कलियर की हुकूमत मैं अपने साबिर को देता हूं। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि साबिर वो हैं जिनकी तरफ देखना भी मुश्किल है। बाबा फरीद ने साबिर पाक को बुलाया। साबिर पाक आए, नजरें झुकी हुईं, जिस्म कमजोर मगर नूरी हाला सूरज जैसा। बाबा फरीद ने अपनी पगड़ी उतारी और साबिर पाक के सर पर रख दी। मगर यहां एक वाकया ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि यह फैसला कितना भारी था। बाबा फरीद के दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि साबिर, जो हमेशा अलग थलग रहते हैं, वो इस गद्दी के हकदार नहीं, खासकर बाबा फरीद के कुछ रिश्तेदार और खादिम। उन्होंने खुसर पुसर शुरू कर दी। यह कमजोर सा लड़का क्या संभालेगा, यह तो किसी से बात भी नहीं करता। साबिर पाक को यह महसूस हो गया। उन्होंने अपनी झुकी हुई नजरें उठाईं और उन ऐतराज करने वालों की तरफ देखा। सिर्फ एक पल, और कहते हैं कि वो लोग कांप उठे। उनके दिलों में ऐसा खौफ बैठा कि वो पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें लगा जैसे साबिर की आंखों से आग निकल रही है। बाबा फरीद समझ गए कि अब साबिर को यहां रोकना ठीक नहीं। इनका जलाल अब इस खानकाह की दीवारों में नहीं समा सकता। इसे खुले आसमान की जरूरत है। बाबा फरीद ने साबिर पाक को पास बुलाया और फरमाया,
साबिर, तुम्हारा मुकाम यहां नहीं है, तुम कलियर जाओ। वहां की जमीन सख्त है, वहां के लोग सख्त हैं, उन्हें तुम्हारे जैसे ही जलाली पीर की जरूरत है। कलियर आज का पिराण कलियर उत्तराखंड में है। उस जमाने में यह कोई शहर नहीं था, बल्कि गुनाहों का अड्डा था। वहां जादूगरों, शराबियों और जालिमों का राज था। वहां का राजा रईस बहुत घमंडी था। वहां दीन और ईमान का नाम लेने वाला कोई नहीं था। बाबा फरीद ने जानबूझकर सबसे मुश्किल जगह अपने सबसे ताकतवर सिपाही को दी। जाने से पहले एक बहुत ही दिल को छू जाने वाला मंजर पेश आया। साबिर पाक विदा होने लगे। बाबा फरीद ने उन्हें एक खास नसीहत दी। साबिर, अपने जलाल पर काबू रखना, लोगों को जलाना नहीं, उनके दिलों को रोशन करना, मगर अगर बातिल हद से बढ़ जाए तो फिर अपनी तलवार म्यान से निकाल लेना। साबिर पाक कलियर के लिए रवाना हुए। उनके साथ कोई लश्कर नहीं था, कोई खजाना नहीं था, सिर्फ एक फटा पुराना लिबास और मुर्शिद की दी हुई दुआएं। मगर रास्ते में ही उनके जलाल के किस्से फैलने लगे। कहते हैं कि रास्ते में एक बार उन्होंने एक सूखे हुए पेड़ के नीचे आराम किया। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ को छुआ, उसमें हरी पत्तियां निकल आईं। मगर थोड़ी दूर आगे जब कुछ लुटेरों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, तो साबिर पाक ने सिर्फ हूं की एक आवाज निकाली और लुटेरों के घोड़े पत्थर की तरह जम गए। और फिर वो कलियर पहुंचे। कलियर का वो मंजर देखकर शायद किसी और की हिम्मत टूट जाती। मस्जिदें वीरान थीं, शराब खाने आबाद थे, अजान की जगह गाने बजाने का शोर था। लोग इस दुबले पतले दरवेश को देखकर हंसने लगे। अरे देखो, यह हड्डियों का ढांचा हमें दीन सिखाने आया है। बच्चों ने पत्थर फेंके, लोगों ने मजाक उड़ाया। साबिर पाक खामोश रहे। वो शहर से थोड़ा दूर एक गुलर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। यही पेड़ अब उनका घर था, यही उनका बिस्तर था और यही उनकी खानकाह थी। उन्होंने अपनी नजरें जमीन में गाड़ लीं और इबादत शुरू कर दी। मगर कलियर के रईस और काजियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। यह फकीर हमारे शहर के बाहर क्यों बैठा है, इसे यहां से भगाओ। उन्होंने साबिर पाक को परेशान करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी आम फकीर को नहीं, बल्कि एक सोते हुए शेर को जगा रहे हैं। वो शेर जिसकी एक दहाड़ से पूरा कलियर झलकर राख होने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साबिर पाक का सब्र टूट गया? आखिर वो कौन सा दिन था जब उन्होंने अपनी उंगली का इशारा किया और आसमान से आग बरसने लगी? और कैसे कैसे एक पूरे शहर का नामो निशान मिट गया, सिर्फ एक दरवेश बच गया। ये सब हम सुनेंगे आगे, जहां कहर ए इलाही का वो मंजर होगा जिसे सुनकर आज भी रूह पनाह मांगती है। तो दोस्तों, कलियर के लोग अपनी मस्ती में डूबे थे और शहर के बाहर गुलर के पेड़ के नीचे एक तूफान खामोश बैठा था। साबिर पाक ने लोगों की गालियां सुनी, पत्थर खाए, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो अपने मुर्शिद के हुक्म पर अपनी गर्दन झुकाए इबादत में मशगूल रहे। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। कलियर की मस्जिद में इमाम तो थे, मगर नमाज में रूह नहीं थी। शहर का काजी और रईस दोनों दीन का मजाक उड़ाते थे। एक जुमे का दिन था। साबिर पाक मस्जिद में गए। वो पहली सफ में नमाज पढ़ना चाहते थे, मगर रईस के आदमियों ने उन्हें धक्का दे दिया। हट जा पागल फकीर, यह जगह रईस अजादों के लिए है, तेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। साबिर पाक गिरते गिरते बचे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पीछे जाकर टूटी हुई चटाई पर नमाज पढ़ ली। हद तो तब हो गई जब उन्होंने साबिर पाक को मस्जिद से ही बाहर निकाल दिया। साबिर पाक वापस अपने गुलर के पेड़ के नीचे आ गए, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अल्लाह को अपने महबूब बंदे की यह तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। उसी वक्त बाबा फरीद का एक खादिम, जिसका नाम शमसुद्दीन, जो बाद में शमसुद्दीन तुर्क पानीपति बने, कलियर आया। वो बाबा फरीद का पैगाम लेकर आया था। शमसुद्दीन ने देखा कि साबिर पाक भूखे प्यासे बैठे हैं और कलियर के लोग उन पर हंस रहे हैं। शमसुद्दीन ने रोते हुए पूछा, हुजूर, आप ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके एक इशारे से यह बस्ती पलट सकती है। साबिर पाक ने पहली बार अपनी नजर उठाई। उनकी आंखों का रंग सुर्ख हो चुका था। वो अब साबिर नहीं, कहर लग रहे थे। उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, शमसुद्दीन, तुम फौरन यहां से चले जाओ, भाग जाओ, मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब यहां वो होने वाला है जो तारीख ने कभी नहीं देखा। शमसुद्दीन समझ गए कि कयामत आने वाली है। वो वहां से दौड़ पड़े। जैसे ही शमसुद्दीन शहर की हद से बाहर निकले,
साबिर पाक ने गुलर के पेड़ की एक टहनी को पकड़ा और अपनी जलती हुई नजरें कलियर शहर की तरफ उठा दी। उन्होंने जमीन पर अपना पैर जोर से मारा और आसमान की तरफ उंगली उठाई। एक चीख, एक रूहानी दहाड़ निकली उनके सीने से, जब यहां मेरा रब नहीं बसता तो फिर यहां कोई नहीं बसेगा। और फिर जमीन कांपी, आसमान का रंग काला पड़ गया, दिन में रात हो गई। अचानक जमीन के नीचे से एक भयानक आवाज आई। देखते ही देखते पूरा कलियर शहर, जी हां, पूरा का पूरा शहर उल्टा होने लगा, जैसे किसी ने दस्तरखान पलट दिया हो। बड़ी बड़ी हवेलियां, वो घमंडी रईस, वो मस्जिद से धक्का देने वाले लोग, सब जमीन के अंदर धंसने लगे। आग की बारिश होने लगी, चीख पुकार मच गई, बचाओ बचाओ। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वली का दिल दुखा था, और जब वली का दिल दुखता है तो अर्श हिल जाता है। चंद पलों में सब खामोश हो गया। जहां कभी बाजार सजते थे वहां अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। जहां रईसों के महल थे वहां अब सिर्फ मलबा था। पूरा कलियर एक कब्रिस्तान बन चुका था। सिर्फ एक चीज सलामत थी, वो गुलर का पेड़ और उसके नीचे खड़े हजरत मखदूम साबिर पाक। उनके चारों तरफ तबाही थी, आग थी, मगर उन तक आंच भी नहीं आई। वो अपनी उसी जगह खड़े थे, एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़े हुए और नजरें आसमान पर जमी हुई। इस वाकये के बाद साबिर पाक पर जज की कैफियत तारी हो गई। वो दुनिया से पूरी तरह कट गए। उन्हें होश नहीं रहा कि दिन है या रात, गर्मी है या सर्दी। वो उसी गुलर के पेड़ की टहनी को पकड़े 12 साल तक खड़े रहे। जी हां, एक बार फिर 12 साल। पहले 12 साल का रोजा रखा था, अब 12 साल तक खड़े रहे। न हिले, न बैठे, न सोए, न कुछ खाया, सिर्फ खड़े रहे। उनकी उंगली पेड़ की टहनी में ऐसी जम गई थी कि गोश्त और लकड़ी एक हो गए थे। उनके जलाल का यह आलम था कि मीलों दूर तक कोई इंसान या जानवर नहीं आ सकता था। अगर कोई परिंदा भी गलती से उस इलाके के ऊपर से उड़ता तो हवा में ही जलकर राख हो जाता। कलियर अब एक जलाली इलाका बन चुका था। वहां जाना मौत को दावत देना था। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि कलियर में एक ऐसा वली खड़ा है जिसकी नजर से आग बरसती है। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि बाबा फरीद के विसाल की खबर आई, मगर साबिर पाक को होश नहीं था। वो तो बस अपने रब के जलाल में गर्क थे। यह सवाल सबके जहन में था, क्या यह जलाल कभी ठंडा होगा? क्या साबिर पाक कभी उस पेड़ को छोड़ेंगे? और आखिर कौन होगा वो शख्स जो शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत करेगा? कौन उन्हें इस हालत से बाहर लाएगा? क्योंकि अब सिर्फ एक ही शख्स था जो उनके पास जा सकता था, वो जिसे उन्होंने खुद तबाही से पहले भगा दिया था, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती। क्या शमसुद्दीन अपने पीर के पास वापस आएंगे? और जब वो आएंगे तो क्या वो भी जल जाएंगे या कुछ और होगा? यह सब हम सुनाएंगे आगे, जहां पीर और मुरीद का एक ऐसा मिलन होगा जो पत्थर को भी पानी कर देगा। तो दोस्तों, कलियर वीरान था। हवाओं में मौत का सन्नाटा था, और उस वीराने के बीच गुलर के पेड़ के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा जलाली वली खड़ा था, हजरत मखदूम साबिर पाक। 12 साल बीत चुके थे। उनकी उंगली और पेड़ की शाख एक हो चुकी थी। उनका जिस्म मौसम की सख्तियां झेलकर पत्थर जैसा सख्त हो गया था, मगर उनकी आंखों की चमक सूरज को मात दे रही थी। परिंदे रास्ता बदल चुके थे, जानवर उस इलाके में कदम नहीं रखते थे, इंसानों का तो सवाल ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे साबिर पाक अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि कहर का एक जीता जागता मुजस्समा बन गए हैं। लेकिन कायनात का निजाम चलाने वाले को मालूम था कि इस जलाल को अब जमाल में बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर साबिर पाक ऐसे ही खड़े रहे तो उनका फैज आगे कैसे बढ़ेगा? चिश्तिया सिलसिले की शमा आगे कैसे जलेगी? और फिर वो घड़ी आई। बाबा फरीद के विसाल के बाद उनके हुक्म और रूहानी इशारे पर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने वापस कलियर का रुख किया। वही शमसुद्दीन जिन्हें साबिर पाक ने तबाही से पहले भगा दिया था। शमसुद्दीन कलियर की सरहद पर पहुंचे। सामने वही वीरान मंजर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम भारी थे। सवाल यह था, क्या साबिर पाक उन्हें पहचानेंगे या फिर वो भी उस आग में जलकर खाक हो जाएंगे? मगर इश्क डर से बड़ा होता है। शमसुद्दीन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कलियर की उस जलती हुई जमीन पर कदम रख दिया। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब जा रहे थे, तपिश बढ़ती जा रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भट्टी के करीब जा रहे हों। लेकिन शमसुद्दीन के पास एक हथियार था। वो हथियार था कुरान पाक की तिलावत। उन्होंने ऊंची आवाज में कुरान पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में दर्द था, सोच था और अपने पीर के लिए तड़प थी। जैसे ही कुरान की आयतें हवा में गूंजी, एक करिश्मा हुआ। वो आग जो हवाओं में घुली थी ठंडी होने लगी। वो जलाल जो आसमान को जला रहा था उसमें नरमी आने लगी। साबिर पाक के कानों में जब अल्लाह का कलाम पड़ा तो 12 साल बाद, जी हाँ 12 साल बाद उनके जिस्म में हरकत हुई। शमसुद्दीन पेड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गए। वो कांप रहे थे मगर रुके नहीं। उन्होंने देखा कि साबिर पाक वैसे ही खड़े हैं, नजरें आसमान पर हैं। शमसुद्दीन ने हिम्मत करके बहुत ही अदब और भीगी हुई आवाज में पुकारा, अस्सलामु अलैकुम या मखदूम या साबिर। सन्नाटा छा गया। एक पल गुजरा, 2 पल गुजरे और फिर साबिर पाक ने आहिस्ता से अपनी गर्दन घुमाई और शमसुद्दीन की तरफ देखा। वो नजर जिससे पहाड़ जल सकते थे, आज उस नजर में पहचान थी। साबिर पाक ने शमसुद्दीन को देखा और पूछा, शमसुद्दीन तुम आ गए? क्या तुम अब तक जिंदा हो? मेरे जलाल ने तुम्हें जलाया नहीं? शमसुद्दीन घुटनों के बल गिर पड़े। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने रोते हुए कहा, हुजूर, मुझे आपके जलाल ने नहीं बल्कि मेरे मुर्शिद बाबा फरीद की दुआ ने बचा रखा है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बाबा फरीद का नाम सुनते ही साबिर पाक का जलाल जमाल में बदल गया। आंखों की सुर्खी कम हो गई और नमी आ गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आह, फरीद! और उसी पल उन्होंने गुलर की उस टहनी को छोड़ दिया। 12 साल बाद उन्होंने अपना हाथ नीचे किया। वो जमीन पर बैठ गए। शमसुद्दीन दौड़कर आगे बढ़े और अपने पीर के कदमों में सर रख दिया। साबिर पाक ने अपना हाथ शमसुद्दीन के सर पर रखा। यह मंजर रूहानियत की दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। एक तरफ आग साबिर थी, दूसरी तरफ पानी शमसुद्दीन था। साबिर पाक ने फरमाया, शमसुद्दीन तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैं तन्हा था। मेरे सीने में इश्क का जो तूफान है उसे संभालने वाला कोई नहीं था। अब तुम आ गए हो तो यह बोझ तुम्हें उठाना होगा। शमसुद्दीन ने हैरत से देखा। हुजूर मैं? साबिर पाक ने फरमाया, हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मेरे जलाल को बर्दाश्त कर सके। आज से तुम मेरे बेटे हो, मेरे खलीफा हो, मेरे वारिस हो। और फिर साबिर पाक ने शमसुद्दीन को वो रूहानी दौलत दी जो उन्हें बाबा फरीद से मिली थी, लेकिन एक अजीब शर्त रखी। साबिर पाक ने कहा, शमसुद्दीन तुम्हें मेरी खिलाफत मुबारक हो, लेकिन अब तुम यहां नहीं रहोगे। शमसुद्दीन हैरान रह गए। हुजूर, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? साबिर पाक ने जलाल और जमाल के मिले जुले अंदाज में कहा, तुम्हें पानीपत जाना होगा और मेरी एक शर्त है, तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी कलियर वापस नहीं आओगे। जिस दिन तुम कलियर वापस आए या जिस दिन तुमने मेरा चेहरा दोबारा देखा, उस दिन मेरा विसाल हो जाएगा और तुम भी दुनिया से चले जाओगे। क्या शर्त थी? मिलन हुआ तो जुदाई का फरमान भी साथ आया, क्योंकि साबिर पाक जानते थे कि उनका जलाल इतना तेज है कि अगर शमसुद्दीन ज्यादा देर पास रहे तो शायद वो भी जल जाएंगे। शमसुद्दीन का दिल टूट गया, मगर पीर का हुक्म सर आंखों पर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अपने पीर की मोहब्बत और जुदाई का गम लेकर पानीपत के लिए रवाना हुए। वो जा रहे थे, बार बार मुड़कर देख रहे थे। पीछे साबिर पाक वीरान कलियर में फिर से तन्हा रह गए थे, मगर अब वो अकेले नहीं थे। अब उनका नूर शमसुद्दीन के साथ पानीपत जा रहा था। सालों गुजर गए। शमसुद्दीन पानीपत में दीन का चिराग जलाते रहे और साबिर पाक कलियर में अपनी मस्ती में रहे। लेकिन हर आशिक की तरह साबिर पाक को भी अपने असली महबूब अल्लाह से मिलने की जल्दी थी। उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ रहा था, मगर सवाल यह था कि जिस वली के पास परिंदा भी नहीं फटक सकता, उसका जनाजा कौन पढ़ाएगा? कौन उन्हें गुसल देगा? कौन उन्हें कब्र में उतारेगा? क्या फरिश्ते आएंगे या फिर कोई ऐसा करिश्मा होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा? और क्या शमसुद्दीन को खबर मिलेगी? यह सब हम सुनाएंगे आगे, जहां एक ऐसा राज खुलेगा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम और रूह ताजा हो जाएंगी। तो दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता रहा। पानीपत में हजरत शमसुद्दीन दीन का चिराग जला रहे थे और कलियर में साबिर पाक अपनी मस्ती के आखिरी मकाम पर थे। वो शर्त याद है ना?
जिस दिन तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। साल था 1291 ईस्वी, 690 हिजरी। 13 रबीउल अव्वल की तारीख थी। अचानक पानीपत में हजरत शमसुद्दीन का दिल बेचैन हो उठा। उन्हें लगा जैसे उनकी रूह को कोई खींच रहा है। उन्हें हवाओं में साबिर पाक की खुशबू महसूस हुई, मगर उस खुशबू में जुदाई का पैगाम था। उन्हें रूहानी इशारा मिल गया, शमसुद्दीन वक्त आ गया है, कलियर पहुंचो। शमसुद्दीन तड़प उठे। वो जानते थे कि उनके जाने का मतलब क्या है, मगर पीर का बुलावा था, रुक कैसे सकते थे। वो नंगे पैर बेतहाशा कलियर की तरफ दौड़े। आंखों में आंसू थे, लब्बों पर दुआ थी, या अल्लाह मेरे मखदूम को सलामत रखना। लेकिन तकदीर लिखी जा चुकी थी। जब शमसुद्दीन कलियर की सरहद पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फिजा बदली हुई है। परिंदे खामोश हैं, पेड़ों के पत्ते झुके हुए हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पूरी कायनात पर छाया हुआ है। वो समझ गए, सूरज डूब चुका है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक इस दुनिया से पर्दा कर चुके थे। शमसुद्दीन गुलर के पेड़ के पास पहुंचे। वहां साबिर पाक का जिस्म अतहर रखा था, मगर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। साबिर पाक के जिस्म के चारों तरफ इतना तेज नूर और ऐसी तपिश थी कि कोई भी करीब नहीं जा पा रहा था। जो भी करीब जाने की कोशिश करता उसे लगता कि वो जल जाएगा। जनाजा तैयार था, मगर सवाल यह था, गुस्ल कौन देगा, नमाज कौन पढ़ाएगा। इंसान तो क्या, फरिश्ते भी उस जलाल के करीब जाने से कतरा रहे थे। शमसुद्दीन रोने लगे, हुजूर मैं आ गया हूं, मगर आपके करीब कैसे आऊं। तभी जंगल के बीच से एक आवाज आई, घोड़ों की टाप की आवाज। सबने देखा कि धूल का एक गुब्बार उठा और उस धूल के बीच से एक नकाब पोश घुड़सवार आता दिखाई दिया। सफेद लिबास, चेहरे पर नकाब और एक अजीब सा दबदबा। वो घुड़सवार सीधे साबिर पाक के जिस्म के पास आया। हैरत की बात यह थी कि उस घुड़सवार को न आग ने रोका न नूर ने। वो बेधड़क आगे बढ़ा। उसने घोड़े से उतरकर एक लोटा पानी लिया और जैसे ही पानी साबिर पाक के जिस्म पर डाला, वो सारी तपिश ठंडक में बदल गई। उस अजनबी ने खुद साबिर पाक को गुस्ल दिया, खुद कफन पहनाया। शमसुद्दीन और बाकी लोग जो जिन्नात या रूहानी मखलूक थे, ये सब देख रहे थे, मगर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर उस नकाबपोश ने सफ़ें बनाने का इशारा किया, नमाज जनाजा के लिए खड़े हो जाओ। शमसुद्दीन ने इमामत के लिए उस नकाबपोश के पीछे जगह ली। जनाजा पढ़ा गया। इतिहास का सबसे अजीब जनाजा, जिसमें मुर्दा जिस्म भी रूहानी था और इमाम भी अनजान था। जब दफन का काम पूरा हो गया और उस अजनबी ने कब्र पर मिट्टी डाली, तो वो वापस अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। शमसुद्दीन से अब रहा नहीं गया। वो दौड़कर उस नकाबपोश के पास गए और घोड़े की लगाम पकड़ ली। रोते हुए पूछा, ए अजनबी, खुदा के वास्ते बता दो तुम कौन हो। मेरे पीर के जलाल को छूने की ताकत किसमें थी। तुम कौन हो जिसने मेरे मखदूम को विदा किया। उस घुड़सवार ने कुछ देर खामोशी साधी, फिर उसने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटाया। शमसुद्दीन ने जैसे ही चेहरा देखा, उनकी चीख निकल गई। वो बेहोश होकर गिरने ही वाले थे। जानते हैं वो चेहरा किसका था? वो चेहरा खुद हजरत मखदूम साबिर पाक का था। जी हां, कब्र के अंदर भी साबिर थे और कब्र के बाहर नमाज पढ़ाने वाले भी साबिर थे। ये वो मकाम है जिसे तसव्वुफ में फना फिल्लाह, अल्लाह में फना हो जाना कहते हैं, जहां इंसान जिस्म की कैद से आजाद हो जाता है। शमसुद्दीन हकलाते हुए बोले, हुजूर आप तो। साबिर पाक रूहानी शक्ल में मुस्कुराए और फरमाया, शमसुद्दीन हैरान न हो, जो लोग अल्लाह की राह में अपनी हस्ती मिटा देते हैं वो मरते नहीं। उनका जिस्म पर्दा कर लेता है, मगर उनकी रूह हर जगह मौजूद रहती है। ये मेरी ही नमाज थी और मैंने ही पढ़ाई। उसके बाद उन्होंने शमसुद्दीन को आखिरी नसीहत दी, शमसुद्दीन अब जाओ, पानीपत जाओ और लोगों के दिलों को रोशन करो। मेरा यह कलियर अब कयामत तक ऐसा ही रहेगा। यहाँ जो भी आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से साबिर को पुकारेगा तो उसकी झोली भर दी जाएगी। यहाँ जलाल भी है और जमाल भी। इतना कहकर वो घुड़सवार नजरों से ओझल हो गया। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने उस मिट्टी को चूमा और भारी दिल से विदा ली। और दोस्तों, आज 700 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, मगर आप आज भी पीरान कलियर उत्तराखंड में जाएं,
वहां आपको वो गुलर का पेड़, गुलर-ए साबिर, आज भी मिलेगा। वहां की हवाओं में आज भी एक अजीब सा करंट, एक अजीब सी बिजली महसूस होती है। बड़े बड़े जिन्नात, भूत प्रेत और लाइलाज बीमारियां उस दरख्त के नीचे पहुंचते ही जलकर राख हो जाती हैं। साबिर पाक ने दुनिया को सिखा दिया कि अगर इश्क सच्चा हो तो भूख ताकत बन जाती है, अगर सब्र पक्का हो तो जलाल रहमत बन जाता है, और अगर बंदा अपने रब का हो जाए तो फिर मौत उसका अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह थी वो अनदेखी दास्तान जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। मखदूम साबिर कलियरी का फैज़ आज भी जारी है, उनका लंगर आज भी चल रहा है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपकी रूह को झकझोर दिया होगा। अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है तो समझ लीजिएगा कि साबिर पाक की नज़र एक करम आप पर हो गई है। ऐसी ही रूहानी दास्तानों और इतिहास के पन्नों में छुपे राज जानने के लिए अपने इस चैनल सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को सदका-ए-जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी परेशान हाल के लिए सुकून का जरिया बन जाए। जल्द मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नए वली की दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के अमान में रहें। या फरीद, हक फरीद, या साबिर, हक साबिर। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह थी वो रूह को झंझोड़ देने वाली दास्तान और वो बेमिसाल सब्र का मंजर जिसने हजरत अली अहमद को दुनिया का मखदूम साबिर कलियरी बना दिया। यह दास्तान सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इश्क-ए-हकीकी की वो आग थी जिसमें तप कर इंसान कुंदन बनता है। शायद आज के दौर में जब हर तरफ इंटरनेट पर सुनी सुनाई बातों का शोर है, आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि क्या यह वाकयात वाकई ऐसे ही पेश आए थे? क्या किसी इंसान के अंदर इतना सब्र, इतनी ताकत और ऐसा जलाल हो सकता है? इसलिए आपके अपने चैनल सीरत वॉइस की यह अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम आप तक जो भी बात पहुंचाए वो हकीकत की कसौटी पर खरी उतरे। आज जो वाकया आपने सुना, यह हमारी तारीख का वो रोशन पन्ना है जिसकी गवाही सदियों पुरानी 5 सबसे मोतबर किताबें देती हैं। हमने इस पूरी दास्तान को तसव्वुफ की इन 5 अजीम किताबों से लिया है ताकि सनद रहे। सबसे पहला और सबसे मजबूत हवाला है किताब सियर उल औलिया का, जिसे चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत अमीर खुर्द किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। यह वो किताब है जो ख्वाजा ख्वाजगान के जमाने के करीब लिखी गई, इसलिए इसकी हर बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दूसरा हवाला है अखबार उल अखियार का, जिसे हिंदुस्तान के मशहूर मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। सरकार साबिर पाक के लंगर की निगरानी और उनके जलाल की गवाही यह किताब देती है। तीसरा अहम हवाला सियर उल अक़ताब का है। यह वो किताब है जिसमें खास तौर पर सिलसिला साबिरिया के बुजुर्गों के हालात बहुत तफसील से लिखे गए हैं। चौथा हवाला सियर उल आरिफीन जैसी मोतबर किताब का है। और आखिर में इन तारीखी हकीकतों के साथ साथ इस दास्तान की तफसीलात और मंजर कशी के लिए हमने मशहूर किताब हकीकत-ए-गुलजार-ए-साबरी से भी मदद ली है। ये वो किताब है जिसने हजरत साबिर पाक के वाकयात को अवाम के दिलों तक बहुत खूबसूरती और दर्द के साथ पहुंचाया है। हमारा मकसद सिर्फ आपको कहानी सुनाना नहीं बल्कि उन महान हस्तियों की असली जिंदगी से रूबरू कराना है ताकि हम और आप उनकी जिंदगी से सब्र और इश्क का सबक हासिल कर सके। आज हम जरा सी परेशानी में घबरा जाते हैं, लेकिन देखिए सुल्तान उल औलिया ने कैसे कैसे इम्तिहान दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो इन पाक हस्तियों के सदक़े में हमारी इस अदना सी कोशिश को कबूल फरमाए और हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफिज।